नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो पिछले कुछ समय से भारत की सियासत और समाज में हलचल मचा रहा है, यानी वक्फ संशोधन कानून 2025। इस वीडियो में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि वक्फ कानून आखिर है क्या और इसमें 2025 के संशोधन में ऐसा क्या बदलाव आया है कि मुस्लिम जनता और राज्य इसके खिलाफ खड़े हो गए। फिर हम जानेंगे कि कौन कौन से राज्य इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई राज्य इस केंद्रीय कानून को लागू करने से मना कर सकता है, और अगर कोई मना करता है तो केंद्र सरकार के पास क्या ऑप्शंस हैं, और आखिर में थोड़ा इसका सोशल और पॉलिटिकल इंपैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाओ क्योंकि वीडियो फुल ऑन इंफॉर्मेटिव होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ कानून क्या है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से क्लियर करते हैं। वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को धर्म, चैरिटी या कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर देता है, जैसे मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या अनाथालय के लिए जमीन या बिल्डिंग दान कर देना। भारत में वक्फ प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड्स मैनेज करते हैं और इनका रेगुलेशन वक्फ एक्ट 1995 के तहत हुआ करता था, लेकिन 2025 में केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसमें ढेर सारे बदलाव किए हैं, जिसे वक्फ संशोधन एक्ट 2025 कहा जाता है। नए बदलाव में कुछ खास चीजें हैं, आइए समझते हैं। नॉन मुस्लिम मेंबर्स, अब वक्फ बोर्ड्स और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी शामिल हो सकते हैं, यानी अब इसमें हिंदू भी आ सकते हैं। पहले सिर्फ मुस्लिम ही मेंबर्स बन सकते थे। प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को यह पावर दे दी गई है कि वो चेक करे कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है भी या नहीं। पहले ये काम वक्फ बोर्ड करते थे। सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन, सारी वक्फ प्रॉपर्टीज को 6 महीने के अंदर सेंट्रल पोर्ट पर रजिस्टर करना होगा, यानी अब सीधे सीधे इसका डिजिटलीकरण हो चुका है। अपील का रास्ता, पहले वक्फ ट्रिब्यूनल्स के फैसले फाइनल होते थे, अब इनके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। महिलाओं के हक, फैमिली वक्फ में महिलाओं को इनहेरिटेंस में उनका हिस्सा मिलना जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि ये बदलाव ट्रांसपेरेंसी के लिए है, क्योंकि वक्फ बोर्ड्स में करप्शन और मैनेजमेंट की गड़बड़ियां थी। लेकिन कई लोग और पॉलिटिकल पार्टियां इसे मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स पर अटैक मान रही हैं। उनका कहना है कि ये कानून वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी छीन रहा है और वक्फ बोर्ड पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। अब आते हैं मेन सवाल पर कि कौन कौन से राज्य इस कानून का विरोध कर रहे हैं। कुछ राज्यों में इस कानून को लेकर विरोध की खबरें सामने आई हैं, खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। वो राज्य है पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर तीखा विरोध जताया है। टीएमसी का कहना है कि ये कानून मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस राइट्स पर हमला है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करने की बात भी उठी है। तमिलनाडु, एमके स्टालिन की डीएमके सरकार ने भी वक्फ संशोधन कानून को लेकर सवाल उठाए हैं। डीएमके लीडर तिरुचि सिवा, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने संसद में इसे मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ बताया था। डीएमके ने इस अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तमिलनाडु में भी इसे लागू न करने की बात चल रही है। केरल, यहाँ की लेफ्ट सरकार यानी सीपीएम ने भी इस कानून को असंवैधानिक बताया है। उनका कहना है कि ये रिलीजियस फ्रीडम में दखल देता है। केरल में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टियां इसे न लागू करने की केरल सरकार से मांग कर रही हैं। बिहार में आरजेडी और कुछ दूसरी पार्टियों ने इस कानून का विरोध जताया है। हालांकि जेडीयू, जो कि बीजेपी की सहयोगी है, उसने इसका सपोर्ट किया है, लेकिन जेडीयू चाहती है कि इसे रेट्रोस्पेक्टिवली लागू न किया जाए। इनके अलावा कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं और लोकल लीडर्स हैं, उन्होंने इस कानून का विरोध किया है। लेकिन इन राज्यों की सरकारों ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टैंड क्लियर नहीं किया है। कुल मिलाकर ज्यादातर विरोध नॉन बीजेपी स्टेट से आ रहे हैं, जहां पार्टियां इसे पॉलिटिकल इशू बनाकर वोट बैंक की सियासत कर रही हैं। अब बड़ा सवाल, क्या कोई राज्य केंद्रीय कानून को लागू करने से मना कर सकता है? इसका जवाब थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन संविधान इसे साफ करता है। संवैधानिक स्थिति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत राज्यों को संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना अनिवार्य है। वक्फ एक्ट एक केंद्रीय कानून है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन की 7वीं अनुसूची के कॉनकरेंट लिस्ट में रखा गया है। आइटम 28, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब यह है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो केंद्र का कानून प्राइमरी होगा, केंद्र का कानून ही माना जाएगा। राज्यों की पावर,
राज्य विधानसभा में विरोध रेजोल्यूशन पास कर सकती है, जैसे केरल या पश्चिम बंगाल में बात हो रही है। लेकिन ये रेजोल्यूशन लीगली बाइंडिंग नहीं है, यानी ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट होंगे, कानून को नहीं रोक सकते। क्या मना करना पॉसिबल है? प्रैक्टिकली कोई राज्य इंप्लीमेंटेशन में देरी कर सकता है या लोकल लेवल पर रुकावटें डाल सकता है, जैसे वर्क फोर्स को फंडिंग न देना या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में ढीलापन दिखाना। लेकिन पूरी तरह से मना करना मुश्किल है, क्योंकि केंद्र इसे कोर्ट या गवर्नर के जरिए लागू करवा सकता है। केंद्र के पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर कोई राज्य वक्फ कानून को लागू करने में आनाकानी करता है तो केंद्र सरकार के पास कई रास्ते हैं। चलो इनको पॉइंट वाइज समझते हैं। संवैधानिक दबाव। केंद्र अनुच्छेद 256 का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें लिखा है कि राज्यों को केंद्र के डायरेक्शंस मानने ही होंगे। अगर कोई राज्य नहीं मानता तो केंद्र से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। गवर्नर की पावर। हर राज्य में गवर्नर केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव होता है। केंद्र गवर्नर के जरिए राज्य सरकार पर दबाव डाल सकता है कि वो कानून लागू करे। गवर्नर कुछ मामलों में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है। फाइनेंशियल प्रेशर। केंद्र राज्यों को ढेर सारी स्कीम्स और फंड्स देता है। अगर कोई राज्य कानून लागू नहीं करता तो केंद्र उस राज्य की फंडिंग पर असर डाल सकता है। ये थोड़ा पॉलिटिकल गेम हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली होता है। कोर्ट का रास्ता। अगर कोई राज्य खुले तौर पर मना करता है तो केंद्र सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि कानून लागू हो। उदाहरण के लिए जीएसटी लागू करने में कुछ राज्यों ने शुरू में रुकावटें डाली थी, लेकिन कोर्ट और केंद्र के प्रेशर से जीएसटी लागू हुआ था। पॉलिटिकल नेगोशिएशन। केंद्र और राज्य के बीच बातचीत हो सकती है, जैसे जेडीयू ने कहा है कि कानून रेट्रोस्पेक्टिव न हो। केंद्र ऐसे डिमांड्स को मानकर राज्यों के साथ ये कानून ला सकता है। पब्लिक सेंटीमेंट। केंद्र मीडिया और पब्लिक ओपिनियन का सहारा ले सकता है। अगर वो दिखाए कि ये कानून मुस्लिम कम्युनिटी के फायदे के लिए है, जैसे ट्रांसपेरेंसी और वेलफेयर के लिए, तो इसका विरोध कमजोर पड़ सकता है। सोशल और पॉलिटिकल इंपैक्ट। अब थोड़ा बड़ा पिक्चर देखते हैं। ये कानून सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मसला नहीं है, बल्कि इसमें रिलीजियन और पॉलिटिक्स और कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं। मुस्लिम कम्युनिटी। कई मुस्लिम लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इससे अपने राइट्स पर हमला मान रहे हैं। उनका कहना है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स और गवर्नमेंट कंट्रोल से वक्फ की ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी। आइए अब इसके पीछे पॉलिटिकल गेम क्या है वो भी समझ लेते हैं। बीजेपी इसे रिफॉर्म के तौर पर प्रेजेंट कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टियां इसे एंटी मुस्लिम बता रही हैं। ये 2024 के बाद 2019 के इलेक्शंस में बड़ा इशू बन सकता है। हिंदू मुस्लिम डायनेमिक्स। कुछ लोग इसे हिंदू प्रॉपर्टीज के लिए भी ऐसा कानून लाने की मांग से जोड़ रहे हैं, जैसे हिंदू टेम्पल्स को स्टेट कंट्रोल से आजाद करने की बात। आगे क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून 2025 एक ऐसा मसला है जो अभी लंबे समय तक चर्चा में रहेगा। कुछ राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से उनके पास इसे रोकने की ज्यादा पावर नहीं है। केंद्र के पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, कोर्ट, गवर्नर, फाइनेंशियल प्रेशर और पॉलिटिकल डील्स। लेकिन इन सबके बीच असली सवाल ये है कि क्या ये कानून वाकई ट्रांसपेरेंसी लाएगा या सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का जरिया बनेगा। ये तो वक्त ही बताएगा।